डियर स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के हम पार्ट यूडोगोनियम की स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। यूडोगोनियम जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसकी वर्गीकृत जो स्थिति है वो इस प्रकार है। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर यूडोगोनियंस, फैमिली यूडोगोनियसी, जीनस यूडोगोनियम है। यूडोगोनियम के जो सामान्य लक्षण हैं उसमें थैलस अशाखित होता है, तंतुनुमा होता है। इसकी कोशिकाएं एक केंद्र की बेलनाकार, कोशिका विभाजन इसमें विशिष्ट प्रकार का होता है। लैंगिक जनन एडवांस्ड यूगैमस प्रकार का होता है। ये इसके एक जनरल कैरेक्टर है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इनकी जो उपस्थिति है वो कहाँ होती है, कहाँ पर ये मिलते हैं। तो यूडोगोनियम एक अलवणीय स्वच्छ जलीय शैवाल है जो कि तालाबों, पोखरों में या धीरे धीरे बहने वाली नदियों के जल में पाया जाता है। और यंग स्टेज में जो ये शैवाल है हमेशा किसी भी अधोस्तर जैसे चट्टान के टुकड़े हैं या जलीय पौधे हैं या पत्तियां या कोई स्तंभ है उसके ऊपर ये एक होल्ड फास्ट, जो नीचे नीचे आप देख रहे हैं इसमें, इससे है ना ये चिपका रहता है। परिपक्व अवस्था में ये शैवाल जल की सतह पर तैरता हुआ मिलता है। कुछ जातियां इसकी स्थलीय भी होती हैं जो कि नम भूमि पर होती हैं, जैसे यूडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, सीलिएटा। वैसे यूडोगोनियम के अंदर 285 जातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 138 जो जातियां हैं वो भारत में मिलती हैं। अब अगर हम थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, तो थैलस इसका लंबा, अनब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर और एक ग्रीन फिलामेंट के रूप में होता है। इसमें जो कोशिकाएं हैं वो एक पंक्ति क्रम में व्यवस्थित रहती हैं और तंतु की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जैसे बेसल, होल्ड फास्ट, लंबी। उसके ये जो होल्ड फास्ट है रंगहीन होती है, जिसके आधार भाग पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से ये अधोस्तर पर चिपका रहता है। तो शांत या स्थिर जल में तंतु जो होता है वो होल्ड फास्ट से टूटकर स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। और जो इंटरकैलरी जो सेल्स हैं वो बेलनाकार होती हैं। ये इंटरकैलरी सेल्स ये बेलनाकार होती है, जिनका ऊपरी सिरा फूला रहता है। और एपिकल जो सेल होती है वो चौड़ी, गुंबदाकार, तो गोल, कभी कभी रोम के समान संरचना होती है। तो ये जो संरचना जो तंतु को होती है एपिकल बेसल पोलरिटी प्रदान करती है, मतलब ऊपर वाली की तरफ बढ़ने की। कुछ कोशिकाओं के ऊपर आप देख रहे हैं इसमें एक से अधिक कैप्स लगे होते हैं। ये देखिए, ये जो है ना कैप्स लगे हुए हैं। ये जो कैप्स हैं ये शो करता है कि ये कोशिका इतनी बार विभाजित हो चुकी है, जितनी इसमें कैप्स मतलब उतनी बार ये डिवाइड हो चुकी है इससे। अगर हम कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका की संरचना अन्य सभी कोशिकाएं संरचनाओं में समान होती है। इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। तो कोशिका जो भित्ति है अपेक्षाकृत मोटी तथा 3 परतों में विभेदित होती है। भीतरी जो परत है वो सेलुलोज की, बीच की पैक्टिन की और बाहरी परत काइटिन की बनी होती है। कोशिका का जो भीतरी भाग है उसमें प्रोटोप्लास्ट कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है और कोशिका द्रव्य में एक बड़ी रिक्तिका होने के कारण कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में कोशिका भित्ति से संलग्न दिखाई देता है। इसको प्राइमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में एक बड़ा अनेक पायलिनॉइड युक्त जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये देखिए, भित्ति लग्न स्थिति में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट खोखली बेलनाकार जालिकावत रूप होता है। पायलिनॉइड्स इंटरसेक्शंस पर मिलते हैं और कोशिका के मध्य के क्षेत्र में कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट के अंदर की ओर एक बड़ा केंद्रक स्थित होता है। कोशिका में जो संचित भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है।
ऊडोगोनियम के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो एक विशिष्ट प्रकार का होता है, अति विशिष्ट और बहुत फास्ट होता है। तो इसमें आप देखिए ये कोशिका विभाजन की विभिन्न स्टेजेस हैं। इनमें सबसे पहले कोशिका विभाजन के प्रारंभ में पहले केंद्रक जो है वो कोशिका के मध्य में आ जाता है, फर्स्ट ए, तथा फिर कोशिका के ऊपर की ओर अभिगमन करता है और कम से कम आधार से ये 2/3 दूरी पर पहुंच जाता है। दूसरी स्टेज में रात्रि के समय कुछ केंद्रक कुछ लंबा होकर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री केंद्रकों को जन्म देता है। और समसूत्री विभाजन प्रोफेज अवस्था पर दूरस्थ सिरे पर अनुप्रस्थ पट के नीचे भीतर की ओर सेलुलोज और हमें सेलुलोज की वलय उत्पन्न होती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप सीन। इस समय दोनों केंद्रकों के जो मध्य सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा कोशिका के मध्य भाग में एक फ्लोटिंग सेप्टम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए डी में फ्लोटिंग सेप्टम। फिर वलय की मोटाई धीरे धीरे बढ़ती है और यह पार्श्व भित्ति से कई गुना मोटी जाती है। फिर वलय के परिपक्व होने के पश्चात पार्श्व भित्ति में वलय के ठीक सामने एक खांचा उत्पन्न होता है और पार्श्व भित्ति में उत्पन्न खांचे के भाग से मात्र कोशिका की जो बाहरी भित्तियां हैं वो दोनों टूट जाती हैं और कोशिका के आधारीय भाग में जीवद्रव्य विस्तारित हो जाता है और प्लावित पट की ओर मूल पट पर धकेल दिया जाता है। ये देखिए यंग सेप्टा और कोशिक तथा वलय का जो अनुदैर्ध्य दिशा में विस्तार होने लगता है, ये वलय। और अतः प्लावित पट कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल वृद्धि करके पार्श्व भित्तियों से फिर ये संलग्न हो जाता है। ये एफ स्थिति दिख रही है आपको। इस संतति मात्र कोशिका से पृथक हो जाती है और अनुप्रस्थ बढ़ने के उपरांत जो डॉटर सेल है उसका जीवद्रव्य विस्तारित होकर के मात्र कोशिका के आकार का हो जाता है और ये प्लावित के ये दीर्घीकरण लगभग 15 मिनट का समय लेता है। और छल्ले के पास जो फटी हुई मात्र कोशिका का कुछ भाग जो है वो कैप्सेल्स के रूप में यहाँ पर ऊपर लगा रह जाता है, वलय के रूप में, जिसे हम कैप कहते हैं। ये कैप सेल कहलाती है। तो प्रत्येक विभाजन के उपरांत एक कैप उत्पन्न होती है और ये कैप की संख्या दर्शाती है कि कैप किसी भी कोशिका का विभाजन कितनी बार हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि यूडोगोनियम में एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, बहुत ही तेज होता है। आप वापस से देख सकते हैं चित्र। केंद्रक का मध्य में आना, विभाजित होना, दूर दूर हो जाना, उसके बाद फ्लोटिंग सेप्टम का निर्माण और ऊपर पास में एक दीर्घ वलय का निर्माण, धीरे धीरे वलय का स्ट्रेच होना, इसका टूटना, यहाँ फ्लोटिंग सेप्टम का बनना और धीरे धीरे ये सेल भी इतनी लंबी हो जाती है और उसके बाद दो बराबर की सेल्स में विभेद हो जाती है और ऊपर की जो मात्र कोशिका की जो वॉल जो टूटी थी वो कैप की फॉर्म में ऊपर वाली कोशिका पर रह जाती है। ऊडोगोनियम में जनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक। हम बात करें कायिक जनन की, तो कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन से होता है, विखंडन द्वारा, यानी वृद्धि की अनुकूल अवस्था में दुर्घटनावश कोशिकाओं के विघटन से तंतु 2 या खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके नया तंतु बनाता है। दूसरा होता है एकाइनेट्स से। एकाइनेट्स जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो निश्चेष्ट जो बीजाणु होते हैं वो इंटरकैलरी फॉर्म में बनने लगते हैं, जो कि बहुत मोटी भित्ति वाले होते हैं, लाल तेल युक्त लाल नारंगी रंग के, और ये सामान्य श्रृंखला में बनते हैं। तो जब अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नया तंतु बनाते हैं। अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन 2 तरह से होता है, बाय ज़ूस्पोर्स एंड एप्लानोसोर्स। ज़ूस्पोर्स से जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें आप ये देखिए किस प्रकार से पहले चल बीजाणु बनते हैं। तो चल बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में बनते हैं और चल बीजाणु कैप सेल्स में बनते हैं, जिनको कि हम कहते हैं चल बीजाणुधानी। एक चित्र जो है चल बीजाणुधानी है। एक चल बीजाणुधानी में एक ही चल बीजाणु बनता है। उसके बनते समय बीजाणुधानी का प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है
और उसके पार्श्व में एक हाइलाइन रीजन बन जाता है, कचाप क्षेत्र। और केंद्रक जो है कचाप क्षेत्र के एक ओर आ जाता है। कचाप क्षेत्र की परिधि पर आधार पर एक ब्लिफेरोब्लास्ट की एक या दो वलय बन जाती हैं, जिससे कि क्या बनते हैं, फ्लैजिला बनते हैं। और कचाप क्षेत्र जो है वो चलबाजाणु का अग्रभाग होता है। अगर आप देखें जी वाला भाग, तो ये जो है ये कचाप हाइलाइन पार्ट, और ये पीछे जूस पोरेंजियम या तो चल बीजाणु, ये जूस पोरेंजियम चल बीजाणु जो है ये परिपक्व होने पर एक टोपी के क्षेत्र के रूप में अनुप्रस्थ रूप से इसकी भित्ति जो है टूट जाती है और एक पुटिका के रूप में ये चल बीजाणु, ये देखिए यहाँ से ये मुक्त हो जाता है, ये वेसाइकल, और ये निकल जाते हैं। पुटिका विलीन हो जाती है और चल बीजाणु मुक्त होकर तैरना प्रारंभ कर देता है। इसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो जो चल बीजाणु जो गोल है, नाशपाती के आकार का है, गहरा हरा, एक केंद्र की है, इसके नीचे 100 से 200 कोशिकाओं की वलय होती है, एक आई स्पॉट होता है। तो चल बीजाणु लगभग 1 घंटे तक तो जल में तैरता है, उसके पश्चात ये सबस्ट्रेटम पर चिपक जाता है। कोशिकाएं इसकी लुप्त हो जाती हैं और एक पतली भित्ति स्रवित कर लेता है। और अंकुरण के समय उसके ऊपर रंगहीन जो शीर्ष भाग है वहाँ से तो होल्ड फास्ट बन जाता है, और ऊपर वाली जो कोशिका है इससे विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं और उनके बार बार विभाजन से नया तंतु बन जाता है। ये देखिए साइकिल, मुक्त हुए चल बीजाणु, ठीक है, और नया तंतु फिर इसके बाद इस पे जल बीजाणु का अंकुरण से हो जाता है। एप्लानोस्पोर्स जो हैं वो कुछ जातियों में बनते हैं और पतली भित्ति वाले एक कोशिका में 1 या 2 बनते हैं और उनके जर्मिनेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू।